कि इस धमाके की वजह से जान गई, जबकि 20 घायलों का लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और धमाके के बाद सुबह 9:30 बजे गृह मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में क्या कुछ तय होगा ये देखने का विषय होगा। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। धमाके के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने मौके का जायजा लिया था, जबकि एनएसजी और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। और सबसे खास बात ये रही कि ये धमाका हरियाणा नंबर की i20 कार की वजह से हुआ और इसी कार से धमाका हुआ था, जो गुरुग्राम के एक सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। जबकि कार का जो मौजूदा मालिक है वो पुलवामा का रहने वाला तारिक बताया जा रहा है। जांच एजेंसीज कार मालिक की तलाश कर रही हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका उस वक्त हुआ जब आसपास काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सोमवार शाम 6:51 पर हुए इस धमाके में बताया गया कि ये कार काफ़ी धीमी रफ्तार से जा रही थी और तभी इसमें ज़ोरदार धमाका हुआ। और धमाका इतना इंटेंस, इतना तेज़ था कि i20 कार के साथ साथ आसपास जो कई गाड़ियां रोड पर उस वक्त मौजूद थीं उनके परखच्चे उड़ गए। और ये ब्लास्ट दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के नज़दीक और लाल किले से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुआ। शुरू में लोगों को धमाके के दौरान कुछ समझ नहीं आया और धमाके की आवाज़ के बाद अफरा तफरी का सा माहौल वहां पर देखने को मिला। हालांकि जब धमाके के बाद आग की लपटें उठने लगी तो लोग वहां से जान बचाकर भागे और काफ़ी भीड़ भाड़ थी, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और चांदनी चौक मार्केट से लोग अक्सर शॉपिंग करने के लिए जाया करते हैं और शादी की शॉपिंग के लिए ये मार्केट जानी जाती है। और कई और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए भी ये जानी जाती है मार्केट। और जहां पर धमाका हुआ उसके ठीक सामने एक लाजपत राय मार्केट है, उसके साथ में कुछ दूरी पर चांदनी चौक मार्केट है। तो भीड़ भाड़ वाली ये जगह थी और दिन भी सोमवार का चुना गया। यदि ये आतंकी हमला सिद्ध हुआ है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जो प्लानिंग है वो ये दिखाती है कि भीड़ भाड़ वाला दिन ही चुना गया था, जो कि सोमवार का दिन था। और जो चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ सोमवार के दिन अक्सर काफ़ी भीड़ रहती है। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं सोमवार के दिन, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मार्केट भी, चूँकि संडे के बाद जब मंडे मार्केट खुलती है तो मार्केट में भी भीड़ रहती है। फिर शादी का सीज़न भी चल रहा है, तो ये सभी जो बातें हैं, बड़ी बातें, इससे जाहिर हो रहा है कि ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लान का ये ज़रूर हिस्सा रहा होगा। हालांकि इस पूरे मामले में जो तथ्य अब तक सामने आए हैं उसमें से कार को खरीदना और बेचना भी एक महत्वपूर्ण एंगल सामने आया। और कल शाम हुए इस धमाके में 9 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। गुरुग्राम के सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड ये कार, जिस कार को इस्तेमाल किया गया धमाके के लिए, अब इस घटना के बाद यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और अब जो स्थिति घायलों की है उस पर लगातार खुद गृह मंत्रालय भी नज़र बनाए हुए है और गृह मंत्रालय के द्वारा कुछ एक निर्देश भी जारी किए गए हैं एजेंसीज़ के लिए। और उन्हीं निर्देशों के आधार पर एजेंसीज़ लगातार जांच में जुटी हुई हैं। और धमाके के तुरंत बाद की जो तस्वीरें हैं आप देखिए, ये कार पूरी तरह से टुकड़ों में बदल चुकी थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 की भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जब ये धमाका हुआ उस वक्त काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे और देखिए आग की उठती हुई लपटें यहाँ पर दिखाई दी हैं। धमाके वाली ये जगह है जहाँ पर उस वक्त काफ़ी भयावह मंजर था। और इस पूरी घटना में कई तथ्य सामने आए हैं। जैश का ये पूरा पैटर्न था, जैश और जो धमाका था वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी का था। तो कहीं ना कहीं धमाका जो करने का मकसद था वो दिल्ली का क्या सिर्फ लाल किला ही था या लाल किले के अलावा कोई और जगह चुनी जानी थी, क्योंकि ब्लास्ट जो है चलती गाड़ी में हुआ था। और जिस पार्किंग में हम बाहर पार्किंग के खड़े हैं, जहाँ पर एनएसजी यहाँ पर पहुँची है, डीसीपी नॉर्थ राजा माठिया यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इस पार्किंग को खास तौर से इस वक्त इसलिए चिन्हित किया जा रहा है क्योंकि इस पार्किंग के अंदर क्या चालक और उसके साथ ही जो 3 लोग थे वो इस गाड़ी में 3 घंटे तक यहाँ थे या नहीं, इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने कुछ बताया नहीं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो गाड़ी चालक है, जिसे अभी तक डॉक्टर उमर बताया जा रहा है, जिसकी पहचान होना अभी बाकी है, वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे इस गाड़ी में इसी के अंदर था, यानी पार्किंग के अंदर गाड़ी लगी हुई थी और वहीं पर था। तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें जो हैं एक एक चीज़ वेरीफाई की जा रही है। बदरपुर से गाड़ी एंट्री करती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में देर रात के भी कई सारे सीसीटीवी फुटेज लाल किले के आसपास के चेक किए गए हैं कि गाड़ी का जो स्कैन किया गया कि गाड़ी किस जगह से पीछे कहां से आ रही थी। और यहां पर अगर वो 2.5 से 3 घंटे रहती है तो गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव क्या पार्किंग के अंदर रखा गया था, पार्किंग में क्या यहां पर उन गाड़ी वालों के अलावा भी कोई और था,
इसको लेकर यहाँ पर हर फुटेज में जो भी संदिग्ध दिख रहा है उन सबको मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि पार्किंग के अंदर कितने लोग आए, कितनी दूसरी गाड़ियाँ आई जो उस गाड़ी के नज़दीक लगी थी, उसको मॉनिटर किया गया है। क्योंकि इस पार्किंग के अंदर कई गाड़ियाँ यहाँ पर अभी भी दिखाई देंगी और इसलिए इन गाड़ियों को यहाँ पर मॉनिटर किया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि देर रात कई जगह पर सर्चिंग ऑपरेशन किया गया था, चाहे वो होटल्स हो या फिर ऐसी जगह जहां पर कुछ लोग देर रात को घूमते नजर आ रहे हैं, जो संदिग्ध हैं उनको पकड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है जी जी विशेष एंगल रहा है और इस पार्किंग से ही बहुत सारी जो साक्ष्य जुड़े हुए हो सकते हैं और इसमें खुलासा होने की संभावना भी यहीं से नज़र आ रही है। और बहुत ज़रूरी है ये भी जानना कि जो इसमें आरोपी थे वो क्या यहाँ पर बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कि आगे इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है। ये सारे विषय अभी फ़िलहाल जांच के हैं और बहुत जल्द यहाँ से कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। और वर्तमान परिस्थितियाँ ये है कि इस पूरे मामले में आतंकी कनेक्शन जो सामने आ रहे हैं, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार चूँकि स्पॉट पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लगातार अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बताया गया कि पार्किंग वाली जगह पर क्या धमाके की साजिश करने वाले लोगों की मौजूदगी थी, क्या वे यहीं पर इस पूरी आगे की प्लानिंग की एग्जीक्यूशन को अंजाम दे रहे थे और उसके बाद ये धमाका हुआ। इस पूरे विषय से बहुत जल्द पर्दा उठेगा और अभी तक जो परिस्थितियां सामने आई हैं उससे बिल्कुल अलग हो जाती है, आगे की खबर आम इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ पर भी यही चीज़ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2004 में जो धमाके हुए थे, 5 में हुए थे और 8 में हुए थे, ये सब हमने कवर किए थे। 8 का जो धमाका था बिल्कुल हमारी आंखों के सामने करोलबाग में हुआ था। उस रात कई सिलसिलेवार बम धमाके दिल्ली में हुए थे जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये धमाका और उस धमाके में काफ़ी अंतर है। उस धमाके में लोगों के शरीर में कीलें घुस गई थी, जिलेटिन और जो चीज़ें होती है, टाइमर मिले थे, यानी टाइम बॉम्ब थे। आज जो धमाका हुआ वो बिल्कुल अलग है। क्या ये अमोनियम नाइट्रेट का धमाका है या नहीं, इसको लेकर यहाँ पर देखा जाएगा। क्या अमोनियम नाइट्रेट के अलावा, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, ना ही कोई आरडीएक्स की स्मेल वहाँ पर महसूस की गई एजेंसियों के द्वारा, ना ही कोई कील मिली, ना टाइमर मिला। यानी ये धमाका किस तरह का था? क्या उस एक्सप्लोसिव को आगे ले जाया जाना था, कहीं ट्रांसपोर्ट किया जाना था, या वो वहीं पर धमाका अचानक हो गया क्योंकि रेड लाइट थी? जी बिल्कुल, और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि इसके और भी कनेक्शंस जिसका खुलासा होना अभी बाकी है और जांच में ये सभी तथ्य जुटाए जाएंगे। क्या एक्सप्लोसिव था, किस तरह के केमिकल्स का यूज़ किया गया, ये सभी विषय फिलहाल जांच के हैं। और दिल्ली में जिस तरह ये धमाका हुआ, हाई सिक्योरिटी जोन ये एरिया रहता है, भीड़ भाड़ वाला एरिया ये है। और लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत पास में है जहां से हर साल प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और कई वीवीआईपीज़ यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं। ये एक ऐतिहासिक इमारत है और साथ ही आसपास कई और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, ये सभी आसपास मौजूद हैं और एक बड़ी मार्केट। और इस बीच जो परिस्थितियां बन रही हैं, पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी अलर्ट पर पुलिस प्रशासन को रखा गया है। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। वासु, कल शाम दिल्ली में जो गुजरी है उसका असर आज सुबह क्या मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आशीष, देखिए मैं बहुत स्पष्ट मुझे आवाज़ नहीं आ पाई एक्चुअली, काफ़ी यहाँ पर शोर हो रहा है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि सुरक्षा से संबंधित बात आप कर रहे होंगे मध्य प्रदेश में। और आप ये देखिए, ये तस्वीरें हैं भोपाल रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, सतत चेकिंग चल रही है। रोजाना जो पुलिस फोर्स होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दिया गया है। जो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लगेज को खुलवा कर, उनके बैग्स को खुलवा कर यहाँ पर जो जाँच है वो की जा रही है। और इसके पीछे का जो कारण है वो बड़ा ही स्पष्ट है, वो ये है कि भोपाल और दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ओवरनाइट जर्नी है दिल्ली से भोपाल। अगर आप बाय ट्रेन बात करते हैं 1 घंटे में आप दिल्ली फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। रोड से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है और लगातार काफ़ी लोगों की आवाजाही होती है। तो जो ट्रेनें भोपाल से दिल्ली जाती हैं उनमें भी डॉग स्क्वाड्स जो है वो भेज दिए गए हैं और वहाँ पर आरपीएफ के जवान लगातार ट्रेनों में भी, ट्रेनों के अंदर भी जो है वो यहाँ पर सतत रूप से चेकिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिना चेकिंग के, बिना पूरे लगेज को चेक
देखिए बिना मेटल डिटेक्टर से होकर किसी भी यात्री को रेलवे स्टेशन के अंदर यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो अमूमन रोज पुलिस फोर्स तैनात होता है और रोज जो सख्ती होती है उससे कहीं ज्यादा जो सख्ती है वो आज यहाँ पर की जा रही है और ये सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी वॉच में रखा गया है, निगरानी में रखा गया है और राज्य साइबर पुलिस इसके लिए अलर्ट मोड पर है। इंटेलिजेंस जो है वो अलर्ट मोड पर है। कल देर रात एक आपातकालीन बैठक भी भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों की बुलाई गई और जिसमें साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए कि कहीं भी कोई कोताही ना बरती जाए। खासकर मैं आपको 5 शहरों के नाम बताता हूँ। भोपाल आर्मी का सेंटर है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसके अलावा ग्वालियर एयरफोर्स का बेस है, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और देश का बहुत बड़ा आध्यात्म का एक केंद्र जो है वो माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें जबलपुर, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इटारसी जो नर्मदापुरम के पास है वहां पर फैक्ट्री है, तो ये सारी जगहों पर खास तौर पर बेहद अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। और भोपाल में जो बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, आप लगातार देखिए बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से लोगों की आवाजाही होती है और भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहती है। तो यहाँ खास तौर पर जो निगरानी है वो काफ़ी ज़्यादा रखी जा रही है। दिल्ली में धमाका हुआ है, भोपाल से कनेक्टिविटी बेहतर है। आतंकी संगठन, बैन संगठनों से जुड़े हुए कई लोग भोपाल से पकड़ाए जा चुके हैं, तो इसलिए भोपाल बहुत बड़ा सेंसिटिव जोन भी जो है वो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इस लिहाज से जो ट्रेनिंग है, जो पुलिस की सख्ती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ा दी गई है। अब दिन भर इसी तरीके का डिप्लॉयमेंट पुलिस का यहाँ पर रहने वाला है। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कंट्रोल रूम से, जहाँ पर सुबह से ही पूरे जिले के पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है और भोपाल के हर सार्वजनिक स्थान पर डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, चाहे फिर वो इंटरस्टेट बस टर्मिनल हो, चाहे फिर रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, शॉपिंग मॉल्स को तक जो वहाँ की उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी होती है उनको अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। बिना सतत चेकिंग के किसी भी आदमी को एंट्री नहीं मिलेगी। भोपाल के स्कूल कॉलेजेस के प्रीमिसेस में, यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस में अगर कोई नया व्यक्ति आता है उसको बिना वेरिफिकेशन के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बहुत साफ कर दिया गया है। तो आप देखिए अब सख्ती जो है वो भोपाल में काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से दिल्ली धमाके के कनेक्शन जो है वो निकल कर सामने आए हैं। बिहार में आज वोटिंग चल रही है, 2 महीने बाद 26 जनवरी है, तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसका असर अब कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है। आशीष, निश्चित रूप से, और चूंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स ये ऐसी जगह है, सेंसिटिव जगह। वासु, मैं लौटूंगा आपके पास, कुछ और अपडेट सारे सुनवाते हैं। गिरफ्तार किया गया था वहां उसके पास से, या फिर उसने जो जगह किराए पर ले रखा था वहां से लगभग 3000 किलो विस्फोटक जो है वो कल शाम को फरीदाबाद से बरामद पुलिस ने में किया था। 50 कट्टे जो हमें न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली बताया था कि 50 कट्टों में जो है वो एक्सप्लोसिव जो है वो पुलिस में ले गई थी। तो इन सभी एंगल की जांच जो है वो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो में कर रही है। क्या जिस तरह से पहलगाम की घटना घटी थी। जी विनीत, हम लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। एक और अपडेट आ रहा है सोमवार के दिन हमने सुबह 7 बजे ये खबर ब्रेक करी थी कि दिल्ली के बिल्कुल हमारे सहयोगी स्पॉट पर मौजूद हैं और पार्किंग से वो लाइव अपडेट दे रहे हैं, जहां से ये पार्क की गई कार को निकाला गया और फिर उसके कुछ ही मिनट्स बाद धमाका हुआ है। हाई सिक्योरिटी एरियाज रहते हैं वासु, ये चाहे रेलवे स्टेशन हो, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का लाल किला का वो पार्किंग एरिया भी बहुत हाई सिक्योरिटी रहता है, लेकिन भोपाल में भी चूंकि जिस तरह से आपने बताया कि आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और बीते रोज हमने देखा गुरुग्राम और अलग अलग जगहों से कुछ एक बरामदगी कुछ केमिकल्स की हुई थी, आशंका जताई जा रही थी, एजेंसीज लगातार इस काम में लगी हुई थी, लेकिन शाम होते होते वो हो गया जिसकी बार बार आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब ये आगे दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल स्टेशन पर जो आप मूवमेंट दिखा रहे थे, इसके लिए क्या निर्देश और जारी किए गए हैं? क्या जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है सिर्फ यहीं तक है या कोई जांच भी यहां पर भोपाल में चल रही है, चूंकि पहले भी कई आतंकियों को पकड़ा गया था?
देखिए आशीष, देश भर में कहीं भी अगर किसी तरीके का कोई हमला होता है, कोई ब्लास्ट होता है या कोई अप्रिय स्थिति बनती है, अप्रिय घटना बनती है, तो जाहिर सी बात है उसको आप एक सुरक्षा में चूक के तौर पर ज़रूर उसको देखा जाता है, माना जाता है, क्योंकि तमाम एजेंसियां हैं दिन रात इसी के लिए काम करती हैं कि कहीं भी कोई थ्रेट ना हो, देश की सुरक्षा में आम लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से दिल्ली की जो घटना सामने आई है उसके बाद मध्य प्रदेश को खासतौर पर अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि दिल्ली से बहुत लगा हुआ पूरा मध्य प्रदेश का इलाका है। और खासतौर पर भोपाल की बात करें, जैसा कि मैं बार बार बता भी रहा था कि डीजीपी ने जैसे ही कल दिल्ली में घटना हुई उसके बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। सभी जिला के जो एसपी हैं, जो कलेक्टर्स हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए कि अपने अपने जिलों में सेंसिटिव इलाकों को चिन्हित कर लें, वहां पर किसी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसको लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। और रेलवे स्टेशन पर हमने अभी तस्वीरें दिखाई रहे थे, हम लोग रेलवे स्टेशन पर ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कि किस तरीके से आरपीएफ जीआरपीएफ लगातार वहां पर मौजूद है और चेकिंग जो है वो की जा रही है। ना सिर्फ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चेकिंग हो रही है, बल्कि जो ट्रेन हैं उनके अंदर डॉग स्क्वाड्स को ले जाया जा रहा है, वहां पर जो चेकिंग है वो की जा रही है। अब आप ये देखिए, ये तस्वीरें, जब कोई बड़ी घटना होती है तो जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। इवन जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, उनका जो लगेज है उसको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और ऐसे माहौल में ये जो अलर्ट है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है, ये सख्ती जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाती है। और चूँकि दिल्ली में धमाका हुआ है और भोपाल का भी कई बार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए असामाजिक तत्व जो हैं वो भोपाल में गिरफ्तार हो चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं, तो इसलिए भोपाल को भी खास तौर पर यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब देखना होगा कि जो इंटेलिजेंस के पास सूचनाएं लगातार आ रही हैं, मध्य प्रदेश में जो अलर्ट होगा सिक्योरिटी को लेकर, उस पर जाहिर तौर पर काम किया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट मोड पर डाल दी गई है। मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, वो खुद लगातार पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इंटेलिजेंस के साथ वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद जो इंतजाम हैं उनको सुनिश्चित मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 4 संदिग्धों को पकड़े जाने की जानकारी मिल रही। पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। वासु, पहाड़गंज और दरियागंज के होटल्स में भी छानबीन की गई। इसके अलावा मिल रही जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान शक होने पर 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली से बड़ी खबर, डीसीपी यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डीसीपी का इस पर बयान आ गया है। दिल्ली में 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया और पहाड़गंज और दरियागंज के उन होटल्स में छानबीन की गई जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास बने हुए हैं और अमूमन लोग वहां पर ठहरते हैं। और ऐसे में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये भी एक अपडेट डीसीपी की तरफ से जारी किए गए बयान में सामने आ चुका है। दिल्ली से 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी, चूंकि रात भर सर्च ऑपरेशन चला है, दिल्ली पुलिस की टीम फौरन हरकत में आई थी और लगातार दिल्ली पुलिस की टीम अलर्ट पर पहले से ही थी। हालांकि ये धमाके की आशंका के बाद एक बड़ा अपडेट में जिस तरह से लगभग 3000 किलो एक्सप्लोसिव बरामद हुए थे, क्या उससे भी जुड़ा हुआ कोई एंगल हो सकता है या फिर में सभी घटनाएं जो है वो अलग अलग घटनाएं हैं? बिल्कुल विनीत, लगातार अपडेट हमारे सहयोगी जो हम तक पहुंचा रहे हैं उनके पास भी चलेंगे। अपडेट ये सामने आ चुका है और दिल्ली में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। और जो ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इससे पहले हमने देखा था कि इसी तरह का एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था भोपाल में भी, जहां से एक आतंकी को पकड़ा गया था जो कि स्लीपर सेल्स को तैयार करता था और कई तरह की गतिविधियों में वो रहता था। वासु, दिल्ली में रात भर मूवमेंट हुई है, दिल्ली में रात भर